वेलकम बैक। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। जिस शो में आपका हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीटी और स्कूल। जी हाँ, और साथ साथ एजुकेशन। पीटी होती ही स्कूल में हुआ करती थी। पीटी जो है वो स्कूल में ही हुआ करती थी और एक वक्त था जब बच्चे तैयार होकर बड़े शौक से जाते थे कि भाई, और बड़े हम खुश होते थे कि आज पीटी पीरियड है, आज पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो बड़ी खुशी के साथ उस चीज को लेके चल रहे होते थे। बच्चों की सेहत को देखते हुए पहले जो है ये पीटी पीरियड रखा जाता था और बच्चों की एक्टिविटीज डिफरेंट करवाने के लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करें और उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थी जो पहले हुआ करती थी और आज लगता है कि इसकी काफी हद तक कमी हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास हॉकी बहुत कम हो गई है। अब थोड़ी बहुत कौमी खेल है, कौमी खेल, अब थोड़ा बहुत स्टेप लिया गया है तो उससे इम्प्रूवमेंट आ रही है। फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, उसके साथ साथ आपकी वो चीज़ें जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी अब कम हो गई। इसके साथ साथ आपकी मुख्तलिफ गेम्स हैं, जैसे आपकी स्विमिंग, क्योंकि कोविड चला है, कोविड ने बहुत कुछ कम किया है और अब स्कूलों में वो चीज़ें रखी भी नहीं जाती क्योंकि टाइम नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ करेंगे आप। स्पोर्ट्स कैंप नहीं हो रहे अब, पहले लगते थे आपके। उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स होते थे जो अब नहीं हुए। मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। उससे क्या हो रहा है, बच्चों की हेल्थ में बहुत फर्क आ रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी। सही। मेंटली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगे हैं बच्चे, आर्ग्यू करते हैं आपसे। उसके साथ साथ डाइट खराब हो गई है, मिडनाइट डील खा खा के बच्चों की में ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर और उसके साथ बोन्स इश्यूज आते रहे आहिस्ते आहिस्ते। सही। पहले तो हम सुनते ही नहीं थे कि बच्चा ये बोले कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। आज का बच्चा बोलता है मेरी टांगों में बहुत दर्द है। और जब हम लोग छोटे थे तो हमें नहीं पता था दर्द क्या चीज होती है, दर्द किस तरह से होता है। दर्द इसलिए भी है कि बच्चे का सिलेबस बढ़ी है, एक्टिविटी कम हो गई है। हाँ, स्कूल से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर वापसी सो जाते। कोई एक्टिविटी तो रही नहीं। कुछ नजर आया हमें कि अब साइकिलिंग भी हो रही है, करवा रहे लोग, लेकिन हर बंदा वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ये मसला भी बहुत बड़ा है अफोर्डेबिलिटी का, और साथ में पेरेंट्स के पास भी अब आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे को खुद लेके जाएं और वहां पे आधा एक घंटा बैठें। तो ये इस चीज की भी काफी कमी जो है वो नजर आती है। लेकिन पीटी एक ऐसी चीज है जो आप घर के कमरे में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कमरे के अंदर कर सकते हैं, आप ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है माशाल्लाह, उसमें हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी और हमें रिजल्ट भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ पीटी जो है आप अपने दोस्तों के साथ, मोहल्ले के दोस्तों के साथ प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप किसी ग्राउंड में जाएं, आपका जो अपार्टमेंट का जो मेन सेंट्रल एरिया है, जो आपका प्लेइंग एरिया है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास ये बच्चे आते हैं छोटे छोटे, बहुत मेरे ख्याल से सबसे छोटा जो बच्ची मैंने देखी है वो मेरे ख्याल से 7 साल की होगी या 6 साल की होगी। और उसके अलावा डिफरेंट हाइट के बच्चे होते हैं। बच्चों को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि उनको हैंडल करने की भी एक टेक्निक होती है, उनसे बात मनवाने की भी एक टेक्निक होती है। तो ये डॉक्टर साहब बखूबी अंजाम दे देते हैं। देखिए, मसला वही आता है कि आप काम किस तरह लेते हैं बच्चों से, वो डिपेंड करता है। यही एजुकेशन है, यही आपका तजुर्बा है। हमने समर कैंप कौन किए, छोटे बच्चों को हमने बहुत लिया, इवन के 3 साल के बच्चे भी हमारे पास आते रहे। तो उससे तजुर्बा आपका बना है कि बच्चों में इश्यूज क्या हैं और बच्चों से आप क्या क्या गेम करवा सकते हैं। पॉलीमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज भी होती हैं, फिर हम लोग सॉकर बॉल एक्सरसाइजेज करवाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बच्चों में कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, उनको रनिंग करवाते हैं ताकि बच्चों में स्टेमिना, स्ट्रेंथ वगैरह बढ़े। और अपने साथ ही उनको लंच या आपका जो डाइट है वो खिला के भेजते हैं। उनसे बोलते हैं आप घर में पैक करके ले जाएं, अपने साथ यहीं खा के जाएं, क्योंकि बच्चे वालिदैन को थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं। हाँ, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो हम बोलते हैं साथ भेज दें, हम खुद खिला के भेजेंगे। तो उससे फायदा है कि बच्चे को प्रॉपर डाइट भी मिलती है और उसको बेनिफिट भी मिलता है। सही। अच्छा, बच्चों की जरा सी जो एक नफ्सियात होती है वो डिफरेंट होती है, उनसे काम लेने का तरीका डिफरेंट होता है, बड़ों से काम लेने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये टेक्निक के साथ चलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। घर में जिद करके पेरेंट्स के साथ ही होता है कि पेरेंट्स जरा सी जिद करते हैं या डांटते बहुत हैं, तो उससे भी बच्चा जो है ना वो कहता है कि अब नहीं करूँगा, या उस चीज़ से उसे जो है
प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तरीक़ेकार होता है, बच्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर डालें। थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा, लेकिन आप किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर डालें ताकि उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो सके। मेन मकसद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपका सिस्टम अच्छा काम करेगा। देखिए, बच्चे को अगर आप टाइम नहीं देंगे तो बच्चा रिटेलिएट करेगा, कहीं ना कहीं तो कहीं ना अपनी कहीं एनर्जी करेगा, बिल्कुल निकालेगा करेगा। ना। वो किसी को मारेगा या कोई अपना जाके गेम में लगेगा। मैं गेम की फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो आपको ना बाउंड कर देता है। मोबाइल गेम की बात हो मोबाइल रही गेम की बात है, वैसे गेम की बात नहीं हो रही है, मोबाइल गेम की हम हाँ। बात कर रहे हैं। बिकॉज बच्चा मुसलसल देख रहा है। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं, बच्चों की आंखों के इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, सही है। उसके साथ साथ आपकी आइस बॉल की जो मसले हैं कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो मसल्स हैं वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि मुसलसल आप देखते रहते हैं आईसाइड इश्यूज हो रहे हैं, कमर के गर्दन के मुख्तलिफ इश्यूज हो रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, बच्चों के लिए। अच्छा दूसरा अभी फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये बिल्कुल ऐसे ही एक वीडियो मैंने देखा था, छोटा सा बच्चा जो बहुत ही छोटा था, वो टैब लेके चल रहा है और फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर आगे जाके गिर जाता है। तो पता चला कि उसका न्यूरो प्रॉब्लम हो गया है इस टैब को इस्तेमाल कर करके। वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। देखिए, मसला वही आ रहा है ना कि जो आर्टिफिशियल वे है वो आपको कभी फायदा नहीं देगा। अब आपके पास जो आप कलर स्क्रीन देख रहे हैं, मुसलसल आप उसमें देख रहे हैं, तो वो इश्यूज तो आएंगे। अब पहले भी कंप्यूटर था, लेकिन बड़ी स्क्रीन थी। बड़ी स्क्रीन थी और पेरेंट्स ने एक टाइम बनाया हुआ था, ये 1 घंटे के लिए इस पे काम करना है बैठ के। ऐसा थोड़ी था कि 24 घंटे एजुकेशन भी उसमें करनी है। बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल दे दिया, चुप हो गया। गोद का बच्चा, उसको मोबाइल दे देते हैं तो फिर माँ बाप का काम क्या है, मोबाइल ही दे दे। और खाना भी बच्चों को मैंने देखा है, छोटा बच्चा खाना खाते में जिद करता है तो सामने कार्टून लगा दिया, अब वो खाना खा रहा है। जबकि हमने तो बचपन में एक चीज देखी थी कि टीवी लाउंज, जहाँ पे टीवी भी होता था और वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी होता है, तो वहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे। तो हमारी अम्मी क्या करती थी, वो टीवी बंद कर देती थी। वो कहती थी खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, टीवी नहीं देखना है इस वक्त। तो हम जल्दी जल्दी खा लेते थे कि टीवी इसके बाद चल जाएगा। आज बंद करके दिखाएं बच्चों के सामने। अरे वो इतने जोर से चीखते हैं कि पेरेंट्स ही डर जाते हैं। आजकल का हिसाब उल्टा है। पेरेंट्स डर जाते हैं और कहते हैं दे दो भाई, ऑन कर दो, इसको चुप कराओ। नहीं, हमारे वालिदा, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत खिलाया और बहुत ज्यादा ही खिलाया। क्योंकि जब हम लोग खेल के आते थे, और वो बहुत ज्यादा केयर भी बहुत करती थी। घर में छोटे के बहुत से फायदे। तो अल्लाह ताला ने माँ को एक बहुत अच्छा कोच भी बनाया है। बिल्कुल, आपको गाइड करती है प्रॉपर, आपकी टाइमिंग मैनेज करती है। अब जाहिर बात है कहीं कहीं पे कुछ होता है, फॉल्ट होते हैं, वो चलता है लाइफ में। इनफैक्ट जो मुझे नजर आता है कि बच्चों की जो फिजिकल फिटनेस अब इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है, उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स अपनी अपनी जॉब पर होते हैं। बच्चे जिमिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को मैनुअल एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा भेजें। हाँ, ग्रुप ट्रेनिंग कराएं। उससे बच्चा लर्न भी करता है और बच्चे के ट्विस्ट मसल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जिमिंग में क्या, जिम में जाके बंदा क्या करता है, वो सिर्फ एक ही मसल्स पे काम कर रहा होता है या मुख्तलिफ वेरिएशंस करके आ जाता है, और साथ साथ डाइट वगैरह, जो प्रोटीन डाइट वगैरह है, उन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो उस एज में नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट वही एज होती है जिसमें अट्रैक्शन होती है और गलत चीज़ों की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो आपको उससे रोकना है, बच्चों को मैनुअल वर्कआउट की तरफ लेकर आना है। घर में हो, स्कूल में हो, अगर स्कूल में वाले नहीं करा रहे तो आप उसको घर में 15 मिनट कम से कम। नहीं, देखिए, अब तो एक अच्छी बात यह कि अब तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ बोलते हैं ना कि मुख्तलिफ कॉलोनी के लोग हैं, वो अपना सालाना करवाते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, या कोई कंपटीशन, बैडमिंटन का करवा लिया, क्रिकेट मैच करवा लिया, फुटबॉल करवा लिया, हॉकी करवा लिया, साइकिलिंग करवा लिया। अब थोड़ा बहुत तो शुरू हुआ है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो पहले थी। उसमें तो फर्क आया। बिल्कुल, उसमें फ़र्क आया। अच्छा, साथ साथ जब आप बच्चे को कहते हैं कि जी आपको साइकिलिंग करनी है, तो उसका भी वे होता है, बैठने का भी तरीका है, चलाने का भी तरीका है, ये तमाम चीज़ें उसे सिखानी पड़ती हैं। देखिए, आप जब तक बच्चे को हर चीज़ नहीं बताएंगे कि ये सीट है, ये हैंडल है, ये पैंडल है, ये टायर्स हैं, इनका ये शेप होना ज़रूरी है, क्या एंगल है, क्योंकि देखिए गोरे ने अगर कोई चीज़ दी हुई आपको तो उसने एडजस्टमेंट लगाई उसमें। कोई लंबे कद का है, उसके लिए सीट ऊपर हो जाती है, कोई छोटे कद का सीट नीचे हो जाती है, हैंडल को बराबर करना ज़रूरी होता है। ये वो बारीकियां हैं जो मेडिकली हम लोग देखते हैं, जिससे हम ये फायदा देते जिससे हम ये गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी साइकिल या कौन सा हैंडल अच्छा है। सही। अदरवाइज यू हैव बैक प्रॉब्लम, अदरवाइज यू हैव सर्वाइकल प्रॉब्लम, डाइट इश्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स। सही। और जिस तरह से कहते हैं ना कि हेल्दी फूड भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको हेल्दी फूड नहीं दे रहे हैं, जंक फूड पे उसको आपने रखा हुआ है, उसकी वजह है बच्चा खाना नहीं चाह रहा होता है। माएँ भी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर लो। तो बच्चे बड़ी तेज़ी से, उनकी उंगलियां जो है ना वो मोबाइल पे चल रही होती हैं, वो अपना ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं।
कभी कभी ये भी होना चाहिए हफ्ते में एक बार, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। अगर डेली बेसिस पे आप उसको जंक फूड दे रहे हैं तो उसकी हेल्थ कहीं की भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बॉडी को वो फूड लगेगा ही नहीं। जंक फूड होता है, वो सिर्फ ओबेसिटी ला सकता है, वो आपके डिफरेंट हेल्थ इश्यूज कर सकता है, वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, क्योंकि मुसलसल पिज़्ज़ा खाना, मुसलसल जो है वो बर्गर खाना, मुसलसल रोस्ट खाना, ये तमाम चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती हैं। और जब बच्चों में ये वाले इश्यूज बढ़ जाते हैं तो हेल्थ रुक जाती है, तो उनकी हेल्थ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में है उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकल रही है तो इट मीन्स कि वो अंदर कोई ना कोई खराबी ज़रूर कर रही है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिसको लेके चलना पड़ता है। अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, उनको जूसेस भी दें, फ्रेश वाले, डब्बे वाले ही बात नहीं कर रही मैं। पानी ज्यादा दें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा पानी का इस्तेमाल, बच्चे पानी नहीं पीते जी। कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है वो यही है। फ्रूट चबा के नहीं खाते। जब उनको हर चीज आप दे रहे हैं, रोल दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें दे रहे हैं, तो वो हजम कैसे होंगे? हाँ, फ्रूट को जो है वो चबा के खाने में और उसका जूस पी लेने में, शेक पी लेने में बहुत फर्क होता है। शेक भी दें, लेकिन जिस तरह से एप्पल है वो चबाने की आदत होनी चाहिए, अमरूद है चबाएं उसको, उससे गम्स की एक्सरसाइज भी होती है। मुंह खुलता है ना आपका, मुंह छोटा नहीं रहता। एक्सरसाइज है ना, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं बिल्कुल। आपकी। ये सारे भुट्टा हो गया आपका, हाँ, पॉपकॉर्न, भुट्टा। भुट्टा, ये आप जब अपने मुंह को आप चबाते हैं कोई चीज तो आपके मसल्स यहाँ के काम बिल्कुल, करते हैं। चेहरे के मसल्स हैं जो आपके बनते हैं। पीने की आदत ज्यादा होगी, चबाने की आदत कम हो गई है। पीने में पानी कम है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये बस चीजें उल्टी ज्यादा सीधी हैं। चीजें जी। हैं। और जो और खास तौर हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो बहुत नुकसानदेह। कोल्ड ड्रिंक्स तो सबके लिए ही एनर्जी नुकसानदेह ड्रिंक्स होता है। मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मत दें, लेकिन लिमिट में। नहीं, देखें, हम लोग जो मेडिकली मना करते हैं उसका रीजन है बिकॉज आप यूज टू जाते हैं आर्टिफिशियल वे के। वही मैं कह रही हूँ ना कि हेल्दी चीजों की तरफ Healthy लेकर आए, हेल्दी चीजें दें ताकि उसकी सेहत अच्छी हो। और जब मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होंगे तो बच्चे का दिल भी चाहेगा कि थोड़ा सा वर्कआउट कर ले। लास्ट टाइम आपने जौ का पाव बताया था हमें, हाँ, उससे काफी फायदा हुआ है, बच्चों में स्ट्रांग हुए हैं बच्चों का। देखिए, जौ खुद एक ताकतवर चीज है, तो आपको हेल्थ देती है, आपकी हाँ, सेहत अच्छी होती है। जौ बहुत अच्छा होता है, बुजुर्गों बिल्कुल के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। आप जौ का दलिया बना लेते हैं, जो बिल्कुल। उसमें आप डिफरेंट, बच्चा अगर आपका नहीं खा रहा उसमें आप फिश डाल दें, उसमें आप मीट डाल दें, उसमें आप जो है वो कीमा डाल सकते हैं। इतनी वैरायटी है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि सारी जॉब जो है ना वो माँ की है, उसी को करना है। अब अपना घर भी मैनेज करें, बच्चों का फूड भी मैनेज करें, क्योंकि उन्हीं को आगे चलना लेके है ना चलना है। बच्चों बिल्कुल को। सही बात है, बिल्कुल। तो जब हेल्थ होगी तो ये तमाम चीजें होंगी। पीटी और एजुकेशन का जो आपस में ताल्लुक है, जो हमें समझ में आता है कि जी एजुकेशन में पीटी सपोर्ट इस तरह से करती है कि बच्चे का माइंड शार्प होता है, स्पोर्ट्स शार्प एक्टिविटी होता से। है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती हाँ, है, मसल एक्टिव हो जाते हैं, मसल का शेप बनना शुरू हो जाता है, स्टेमिना अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, कार्डियो अच्छा होता है, स्पीड अच्छी होती है, बच्चा की मेमोरी स्ट्रांग होती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा जो है अपनी डेली रूटीन में हेल्थी हो जाता है। देखिए इतने सारे इसके बेनिफिट हैं पीटी करने के, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के। अब अगर आप डिसएडवांटेज पूछते हैं तो आप सारी चीजें छोड़ दें, बस बच्चा -0 पे आके वो खड़ा हुआ है। और अगर कोई क्लास भी नहीं होती, घर में अम्मी अब्बू और बेटा मिलके या बेटी मिलके सब एक साथ शुरू कर दें पीटी, एक्टिविटी करें, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपको ही अपने घर में डेवलप करनी पड़ेगी अगर स्कूल में नहीं हो रही तो। क्यों? क्योंकि बच्चा थका हुआ है, पढ़ के वो फेडअप हो चुका है, उसको भी थोड़ी सी सांस लेने के लिए स्पेस चाहिए। और ये चीजें बच्चों को की एनर्जी को रीगेन करवा देती हैं। जब रीगेन हो जाती है तो बच्चा अच्छा फील करता है। मजे की बात ये कि 2 बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते, तीसरा देख रहा होता है, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन वो भी आना शुरू कर देता है। देखिए मोटिवेशन होता है ना, बंदा मोटिवेट होता है उससे। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको हमें आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाना होता है, ये तुम्हारा ग्रुप ट्रेनर है, ये तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगा, एक पार्टनर है आपका, तो उससे फायदा ही होता है कि फिर उन लोगों को एहसास होता है एक दूसरे में, वो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं। ग्रुप ट्रेनिंग का जो एक मजा है वो अलग चीज है। और दूसरा वो एक सोशल सर्कल भी बच्चे का बढ़ता है, सोशल सर्कल भी पता चलता है उसको, दूसरों से बात करने का तरीका आता है, उसको पता चलता है कि हाँ भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी व्यूज क्या है, मेरे व्यूज क्या है। फिर वो हम लोग ये बाकायदा करवाते हैं बच्चों में, फिर बच्चे आपस में ट्रेनिंग डिसाइड करते हैं, हमें ये करना है सर, हमें ये करना है सर, हम ये कर लें, हम ये कर लें। जो काम की चीज होती है बोलते हैं हाँ कर लो, गो अहेड। बिल्कुल। तो पीटी आपके बच्चों की लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। और वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं, जो
खुद भी कोई वर्कआउट नहीं करते, आप भी बच्चों के साथ पीटी करना शुरू हो जाए, काफी फायदा होगा, आपको भी लगेगा कि आपके मसल्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वापस आना शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका है घर में किस तरह से करना चाहिए पीटी, किस तरह से कौन कौन सी उसमें एक्सरसाइजेस शामिल करनी, वो तमाम बातें आपसे करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।